हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ शिवरात्रि व्रत कथा। गुरुद्रय नामक एक पापी निषाद नित्य वन में जाकर जीव हत्या तथा चोरी आदि दुष्कर्म करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन वह अपनी गर्भवती स्त्री के साथ भोजन की खोज में निकला, परंतु यह एक सरोवर के पास एक बेल के वृक्ष की आड़ में छुपकर इस आशा में बैठ गया कि पशु जल पीने के लिए आए तो मैं उसको मार दूं। तो संयोगवश रात्रि के प्रथम पहर में एक मृगी जल पीने आई तो भील ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसके ऐसा करते ही उस बेल के वृक्ष से जो जल और बेलपत्र वहां वृक्ष के नीचे स्थित शिवजी के ज्योतिर्लिंग पर गिरे तो उससे शिवजी का पूजन हो गया। मृगी ने आत्मवाणी में निषाद से कहा कि तुम मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दो, मैं अपने बच्चों की व्यवस्था करके लौट आऊंगी, फिर तुम मुझे मार लेना। मृगी के शपथ अनुसार विश्वास दिलाने पर निषाद ने उसे जाने दिया और उसकी प्रतीक्षा में एक पहर का जागरण हो गया। जागरण किया कि वो मुर्गी आएगी तो मैं उसे मारूंगा। तो एक पहर का उस जागरण। दूसरे पहर के आरंभ में उस मुर्गी को ढूंढती हुई उसकी बहन उस सरोवर पर आ गई। निषाद ने मृगी पर सरसंधान करने की ठानी तो बाण के वृक्ष से टकराते ही जल और बेलपत्र वृक्ष के अंत स्थित ज्योतिर्लिंग पर गिरे और इससे उसकी पूजा हो गई। इस मुर्गी को जब निषाद मारने लगा तो इतने में भी आतुर वाणी में समय की मांग की और तो मुर्गी ने फिर समय की मांग की और लौट आने का विश्वास पूर्वक वचन दिया। निषाद ने उसे भी अनुमति दे दी और उसकी प्रतीक्षा में उसके द्वितीय पहर का जागरण हो गया। तीसरे पहर मृगी को ढूंढता हुआ हष्ट पुष्ट मृग आ गया। निषाद की उस पर बाण छोड़ने की चेष्टा में पुनः वृक्ष हिलने से ज्योतिर्लिंग पर जल और बेलपत्र गिर पड़े। निषाद द्वारा अनचाहे में ही इस प्रकार से तीसरे पहर का पूजन हो गया। मृग ने भी कातुर वाणी में निषाद से अपने बच्चों की व्यवस्था के लिए समय देने की मांग की और अपने लौट आने की सौगंध खाकर विश्वास दिलाया। उसकी प्रतीक्षा में निषाद का तृतीय पहर का जागरण हो गया। घर पहुंचते ही तीनों ने एक दूसरे को अपनी एक जैसी कहानी सुनाई तो मृग ने मृगियों को बच्चों के लालन पालन का दायित्व सौंप स्वयं निषाद के पास जाने की सोची। मृगियों ने वैधव्य को असह्य दुख बताते हुए स्वयं भी साथ चलने का आग्रह किया। इधर बच्चे भी माता पिता के पीछे चलते हुए पहुंच गए। चतुर्थ प्रहर में जो ही निषाद ने धनुष पर बाण चढ़ाया, उसकी इस चेष्टा स्वतः ही जल और पत्र शिवजी पर चढ़ने से चौथे पैर की पूजा हो गई। इससे निषाद का पाप भस्म हो गया और उसे ज्ञानोदय हुआ, जिसके फलस्वरूप मृग और मृगी की सत्यनिष्ठा, वचनबद्धता तथा परोपकार परायणता देखकर उसने मृग मृगी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मुक्त कर दिया। निषाद के इस आचरण पर प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हो गए और उनसे वर मांगने को अनुरोध करने लगे। उस निषाद ने शिवजी की स्तुति करते हुए लोक कल्याण के लिए उनसे वहां स्थिर रहने का वरदान मांगा, जिससे शिवजी ने तथास्तु कह दिया। तब से अर्बुदाचल पर्वत पर शिवजी व्याघ्रेश्वर नाम से स्थित हुए। इस प्रकार शिवरात्रि को ज्ञान अज्ञान से किया गया जागरण और पूजन कर शिवजी का दर्शन किया। शिवजी के इन सभी दिव्य ज्योतिर्लिंग का परिचय देने के उपरांत सूत जी ने ऋषियों से कहा कि ब्रह्मा विष्णु आदि देवता के प्रदाता जो एकमात्र ज्ञान स्वरूप अविनाशी साक्षी ज्ञानक तथा स्वयं अद्वैत महादेव जी ही है, वे ही चारों सालों के सारूप्य तथा
सात्विक प्रकार की मुक्ति के प्रदाता हैं। शिव जी की सृष्टि के आदि में निर्गुण परमात्मा से सगुण में शिवजी बनकर आविर्भूत हुए हैं। त्रिगुण तीर्थ शिवजी में और सगुण रुद्र में स्वर्ण और आभूषण के समान आकार भेद को छोड़कर और कोई भेद नहीं। शिवजी की ब्रह्मा विष्णु आदि देवों के